नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। उदयपुर की घटना को लेकर लोगों की भावनाओं को जानने एवं पुलिस प्रशासन की बात आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रतनगढ़ पुलिस चौकी में आज सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय सावधानी बरतने, धारा 144 की पालना करने, किसी भी प्रकार का धरना व प्रदर्शन नहीं करने की बात कही गई है। इस दौरान डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा व सीआई संजय पुनिया ने कहा कि क्षेत्र की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूर्णतया मुस्तैद है तथा इस कार्य में आमजन का भी सहयोग बहुत जरूरी है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों पर पुलिस द्वारा सख्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर श्री राम भूबना, गौतम महर्षि, मोहम्मद अनवर कुरैशी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मोहम्मद अनवर कुरैशी, पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, आज सीएलजी की मीटिंग में उपस्थित हुए। उदयपुर की घटना के रूप में विशेष रूप से सीएलजी की मीटिंग थी और हम लोग रतनगढ़ के पूरे निवासी इसकी घोर निंदा करते हैं। ये जो तरीका है ये हम भारतीयों की संस्कृति का तरीका नहीं है, किसी का गला काटना। हम यहाँ बहुत प्रेम से रहते हैं और निश्चित रूप से इसमें विदेशी षड्यंत्र है। उन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है और जो ताकतें ये नहीं चाहती कि भारत में शांति रहे, अमन चैन रहे, वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ दंगा फसाद हो। तो हमें इस पर उग्र प्रतिक्रिया नहीं देनी है, उनके षड्यंत्र को फैल करना है, समझना है कि वो लोग क्या चाहते हैं। तो हम शांतिपूर्वक आपस में मिलजुल करके रहें और उनके उद्देश्य को फैल करें। हमारा देश विश्व में सबसे सुंदर देश है, सबसे प्यारा देश है और हमको तन मन धन से इसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को रोकना चाहिए और मिलजुल करके उन षड्यंत्र को फैल करना चाहिए। ये निश्चित रूप से विदेशी षड्यंत्र है जो भारत में दंगा फसाद कराना चाहते हैं। हम इसके विरोध में इसकी निंदा करते हैं और भारत में अमन चैन कायम रहे। हमारा देश प्राणों से प्यारा है, हम इसके लिए तन मन धन न्यौछावर कर सकते हैं। धन्यवाद। हुआ है उस माहौल को दृष्टिगत रखते हुए रतनगढ़ के अंदर किस तरह का माहौल है, लोगों की भावनाओं को जानने के लिए और लोगों तक पुलिस और प्रशासन का मैसेज पहुंचाने के लिए ये मीटिंग ली गई थी। मीटिंग में लोगों को संदेश दिया गया कि धारा 144 लगी हुई है, 4 या 5 से अधिक लोग सार्वजनिक स्थलों पर इकट्ठे न हों, किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन इत्यादि न करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेवारीपूर्ण ढंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, बच्चों पे 18 साल से कम उम्र के बच्चों पे खास तौर पर नज़र रखें क्योंकि वो कई बार सोशल मीडिया पर इस प्रकार की पोस्टें डाल देते हैं जो कि बाद में समाज में विद्वेष का और तनाव का कारण बनती है। ये सभी संदेश जनता को और सीएलजी मेंबर को, शांति समिति के लोगों को दिए गए और रतनगढ़ के अंदर शांति और अमन चैन कायम रहे, इसके लिए सभी लोग मिलजुल करके कार्य करें। यह भी संदेश पुलिस प्रशासन, एसडीएम साहब श्री विजेंद्र सिंह जी की और सीआई साहब श्री संजय जी पुनिया के सानिध्य में दिया गया। बीदासर में आज उदयपुर में हुई घटना को लेकर मुख्य बाजार बंद रहे, वहीं हिंदू संगठन से जुड़े लोगों द्वारा रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। नया बस स्टैंड स्थित भूतनाथ मंदिर से शुरू हुई विशाल रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। इस दौरान मुख्य मार्ग पर हनुमान चालीसा का पाठ कर हत्यारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी शिवराम वर्मा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से हत्या में शामिल लोगों और उनके सहयोगियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए मृत्यु दंड देने की मांग की गई है। इस मौके पर एडवोकेट किशोर कुमार वर्मा, पूर्व पार्षद विमल कुमार टेलर, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह राजपुरोहित आदि उपस्थित रहे। वहीं उदयपुर की घटना को लेकर आज रतनगढ़ का बाजार भी बंद रहा। विभिन्न हिंदू संगठनों के आह्वान एवं व्यापार संघों के सहयोग से बंद की घोषणा की गई थी, जिसका आज शहर के बाजारों में पूर्णतः असर देखने को मिला। हालांकि बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं में छूट दी गई है, जिसके चलते मेडिकल स्टोर रोजमर्रा की तरह से संचालित हुए। वहीं स्कूल व कॉलेज भी नियमित रूप से संचालित किए गए। बंद को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी चाक चौबंद रहे। पुलिस अधिकारियों ने जहां शहर के बाजारों का जायजा लिया, वहीं शहर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस के जवान तैनात रहे। आज रतनगढ़ की संपूर्ण जनता द्वारा स्वैच्छिक बाजार बंद रखा गया है और उसका मूलभूत कारण है उदयपुर में जो घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की घटना देश में कहीं भी ना हो, इस तरह का प्रयास और एक विरोध प्रदर्शन है जो शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा ताकि अपने क्षेत्र में कहीं पे भी कोई दंगा फसाद न हो। पर कुछ लोग दंगाई इस तरह का जो प्रयास कर रहे हैं और गांव में जो माहौल बन रहा है वो बहुत ही गलत है। कल भी परसों भी थाने में इस तरह की घटना देखने को मिली है। तो मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ कि इस तरह का प्रयास ना करें जिससे अपने शहर में जो शांतिपूर्ण माहौल रहा है वो खराब हो।
और बाजार के सभी व्यापारियों से मेरा निवेदन है, स्वैच्छिक बाजार को बंद रखा जाए, कहीं भी तरीके की कोई हानि या कोई भी दंगा फसाद ना हो। उदयपुर की घटना को लेकर आज जहां रतनगढ़ पूर्णतया बंद रहा, वहीं आर्याव्रत हिंदू युवा सेना अखिल भारतीय हिंदू मोर्चा ने भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के नाम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन देकर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी दिलवाने तथा इस घटना में लिप्त अन्य लोगों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। इस मौके पर मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति, जिला महासचिव नंद किशोर कंदोई, महेंद्र प्रजापति आदि उपस्थित थे। आज अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के नेतृत्व में जो उदयपुर में एक कन्हैया नामक व्यक्ति की एक सोशल मीडिया पर नपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने पर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जो ये कुकृत्य किया गया था, उसके विषय में आज हमने माननीय एसडीएम महोदय के मार्फत केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी को ये आज ज्ञापन दिया है और हमारी संगठन की तरफ से ये मांग है कठोर से कठोर दंड दिया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सहित महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के लिए आज 15 सदस्यीय कमेटी की बैठक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष पद्मश्री व ओलंपियन डॉक्टर कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता में जयपुर में आहूत की गई। बैठक में उन पुरस्कारों के नियम कायदों के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान कई पूर्व खिलाड़ियों ने सुझाव दिए और अपने विचार रखे। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव राजू लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 29 मई को खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के दौरान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की थी। इस अवार्ड के साथ महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के नियम कायदे बनाने के लिए अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ विभिन्न समाचार पत्रों के खेल पत्रकारों के साथ चर्चा की गई और उन्होंने अपने सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि सुझावों में ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में वरीयता दी जानी चाहिए। 3 दिनों तक उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को गुरुवार की रात राहत मिली, जब क्षेत्र में लगभग 2 घंटे लगातार बारिश हुई तथा उसके बाद शुक्रवार सुबह तक रिमझिम वर्षा का दौर शुरू रहा। क्षेत्र में 42 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश होने से निचले भूभाग जलमग्न हो गए तथा बारिश के दौरान लगभग 1.5 घंटे तक बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। गुरुवार की देर रात शाम शुरू हुआ झमाझम वर्षा का दौर शुक्रवार सुबह तक चला। बारिश की वजह से स्टेशन सड़क मार्ग, शांति नगर मार्ग, नई सड़क, रतनगढ़ के प्रकाश पाठशाला मार्ग पर माणाताल क्षेत्र में वर्षा का पानी एकत्रित हो गया। बारिश होने से खेत से जुड़े लोग काफी प्रसन्न हैं। क्षेत्र में अधिकांश भूभाग पर बाजरे की बुआई किसानों ने पूर्व में कर दी थी तथा अब मोठ, मूंग, ग्वार की बुआई शुरू कर दी गई है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह के निर्देशानुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला टास्क फोर्स की बैठक आज कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक डी आनंद ने कहा कि बेटियों को लेकर आज लोगों की सोच में बेहद परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी इस दिशा में बहुत काम किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन फिर भी इस दिशा में सामाजिक चेतना और अधिक कारगर साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा सलाह केंद्र पर होने वाली काउंसलिंग महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम चौहान ने लिंगानुपात बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए और सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा कि वे सोनोग्राफी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें और अनियमितताएं पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करें। इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार, एडिशनल एसपी देवानंद, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक सीमा गहलोत सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। नेशनल हाईवे की तर्ज पर अब मेगा हाईवे पर भी फास्ट टैग के माध्यम से टोल कटेगा। 15 जुलाई से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। किशनगढ़ से लेकर संगरिया तक के 400 किलोमीटर लंबे मेगा हाईवे पर 7 टोल प्लाजा हैं, जो मंगलाना, छोटी छापरी, पड़िहारा, मालासर, पल्लू, कोला, हनुमानगढ़ व संगरिया में स्थापित है। तहसील में पड़िहारा व मालासर स्थित 2 टोल प्लाजा आते हैं, जिन पर वर्तमान में बैरिकेड्स और कैमरे लगाने सहित कई कार्य किए जा रहे हैं। रीड कोर के प्रोजेक्ट मैनेजर ओमवीर सिंह व सहायक टोल मैनेजर दशरथ सिंह ने बताया कि 400 किलोमीटर लंबे मेगा हाईवे पर यह व्यवस्था शुरू करने से पहले मैन पावर को भी बदला गया है। क्षेत्र में स्थापित टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारियों का भी तबादला किया गया है। रीड कोर द्वारा 31 टोल प्लाजा संचालित किए जा रहे हैं, जिन पर 15 जुलाई से फास्टैग की सुविधा शुरू हो जाएगी। यह सुविधा शुरू होने से वाहन चालकों का काफी समय बचेगा।
राजकीय कन्या महाविद्यालय चूरू में छात्राएं अब विज्ञान संकाय में प्रवेश ले सकेगी। प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के आदेशों से महाविद्यालय में विज्ञान संकाय और कला संकाय में उर्दू विषय प्रारंभ हुए हैं। सत्र 2022-23 में महाविद्यालय को स्नातक प्रथम वर्ष में जीव विज्ञान व गणित विषयों में 70 सीटें आवंटित की गई है। छात्राएं अपना ऑनलाइन आवेदन 9 जुलाई तक कर सकती हैं। 13 जुलाई को अंतिम वरीयता व प्रतिक्रिया सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके पश्चात छात्राएं महाविद्यालय में अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर ऑनलाइन फीस जमा करवा सकती है। श्री नामदेव सेवा समिति के तत्वावधान में रतनगढ़ बस स्टैंड के पास स्थित नामदेव भवन में गुरुवार को 1 दिवसीय चर्म, श्वास व दंत रोग परामर्श शिविर का आयोजन हुआ। सुबह 8:30 से दोपहर 12 बजे तक चले शिविर में डॉक्टर अरुण वर्मा, डॉक्टर निखिल कुमार टेलर व डॉक्टर पंकज वर्मा ने अपनी सेवाएं दी। समिति के अध्यक्ष रमेश मोयल ने बताया कि शिविर में चर्म रोग के 140, दमा व श्वास रोग के 30 एवं दंत रोग के 45 रोगियों की जांच निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इस अवसर पर भवनलाल तोलंबिया, महेश कुमार टेलर, त्रिविक्रम अपूर्वा सहित कई लोग उपस्थित थे। जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह के निर्देशानुसार चलाए गए विशेष अभियान के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा 11 प्रकरण में 34,80,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। न्यायालय ने एक प्रकरण में 5 लाख और 2 प्रकरण में 4-4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा जिले में 1 जनवरी 2022 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लिए गए नमूनों की जांच में सही नहीं पाए गए नमूनों पर यह जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने बताया कि प्रयोगशाला जांच में 38 नमूने अमानक पाए गए। इसके अलावा 7 नमूने मिसब्रांड व 4 अनसेफ पाए गए हैं। इसी तरह 16 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रतनगढ़ की राजकीय बाजोरिया माध्यमिक स्कूल में भारत सरकार के निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के चौथे दिन आज बुनियादी शिक्षा को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षकों ने कहा कि बच्चों की शिक्षा के लिए सुनना, सुनकर बोलना, लिखना एवं पढ़ना 4 घटक महत्वपूर्ण है। कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों का भाषा कौशल किस प्रकार बढ़ाया जाए, इस संबंध में संभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान अक्षर ज्ञान, ध्वनि जागरूकता, शब्द भंडार एवं बोलने की गतिविधियों का आयोजन किया गया। भारत सरकार द्वारा चलाया गया FLN बुनियादी शिक्षा एवं संख्या ज्ञान, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा गया। सुबह में सभी को नाश्ता करवाया जाता है और बाद में सभी के बीच में प्रार्थना सभा से प्रोग्राम शुरू हो जाता है प्रशिक्षण का, जिसके अंतर्गत सुबह हम आते हैं और प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हम व्यवस्थित तरीके से बैठ जाते हैं और प्रशिक्षण में अपना ध्यान देते हैं, जिसके अंतर्गत हमने प्रथम दिन से प्रशिक्षण के बारे में जाना कि ये FLN भारत सरकार द्वारा चलाया गया बुनियादी शिक्षा एवं साक्षरता संख्या ज्ञान, जिसके अंतर्गत बच्चों को हम विद्यालय में जाकर किस तरह से और क्या सिखाएंगे ताकि बच्चे आगे जाकर कुछ भी सीखने से, कहीं भी कुछ बोलने से घबराए नहीं और वो अपनी नींव को यहीं से मजबूत कर सके, जिसका आधार होता है 1 से 5 तक के बच्चे जिनकी नींव शुरू में मजबूत होती है तो वो आगे जाकर किसी भी तरह से पीछे नहीं हटते हैं। अगर हम बच्चों को शुरू में ही कमज़ोर छोड़ेंगे, उन पे ध्यान नहीं देंगे तो वो आगे जाकर कुछ करने में हिचकिचाएंगे और वो आगे नहीं आ पाएंगे। भारत सरकार द्वारा ये FLN चलाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें बच्चों को शुरू से प्राथमिक लेवल से इतना मजबूत बनाना है कि आने वाले समय में बच्चों को ये नहीं लगे कि प्राइवेट संस्थानों में क्या करवाया जाता है और सरकारी संस्थानों में क्या करवाया जाता है। दोनों में भेदभाव को दूर करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है और बच्चों को मनोरंजन के साथ और विकासपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना हमारा इसके अंतर्गत उद्देश्य रहा। उच्च माध्यमिक विद्यालय संगसर से प्रथम लेवल की अध्यापिका हूँ और फिलहाल राजकीय सेठ नागरमल बाजोरिया विद्यालय से हमारा यहाँ पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जो भारत सरकार की जो योजना है निपुण भारत अभियान, इसके अंतर्गत हम शिक्षकों को यहाँ सबसे पहले तो ये बताया गया कि इस जो FLN का प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसकी आवश्यकता क्यों है।
जैसा कि हम सभी को पता है कि कोरोना काल की वजह से बच्चों में बहुत सारे लर्निंग गैप आ गए हैं। उनको दूर करने के लिए बच्चे 2 सालों से कक्षाओं में नहीं जा रहे हैं, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे पिछड़ गए हैं, तो उनकी रिकवरी कैसे हो, ये क्षतिपूर्ति है, इसकी पूर्णता कैसे हो, उसके बारे में हम सभी ब्लॉक के सभी टीचर्स को FLN का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि बच्चों में जो विषय हमारे हिंदी, अंग्रेजी, गणित है, उसमें जो बुनियादी दक्षताएं हैं उनमें बच्चों को कैसे परफेक्ट करें। उसके लिए हमें यहाँ जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में बताया गया और बच्चों को किस हिसाब से पढ़ाना है, उनकी अवधारणाओं के बारे में वो कंसेप्ट हमारे क्लियर किए गए। जैसे SIQE के अंतर्गत CCP, APL और CCE है, उसके बारे में हमें विस्तृत रूप से ट्रेन कर दिया गया है कि बच्चों में जो लर्निंग गैप हो गया है कोरोना की वजह से, उसको हमें कैसे पढ़ना है। शिविर रखा है, इसके बारे में क्या बताएं? जी, ये श्री नामदेव सेवा समिति की तरफ से शिविर लगा है। डॉक्टरों का निःशुल्क चिकित्सा शिविर है ताकि हर रोगी लाभ उठा सके और समाज दिनों दिन उन्नति कर सके, इसी सोच से शिविर लगाया गया है। हमारे आसपास चर्म रोगी बहुत हैं, इसलिए हमारे समाज के डॉक्टर अरुण जी वर्मा है चूरू से, उनको विशेष रिक्वेस्ट करके रतनगढ़ शिविर में आमंत्रित किया गया है ताकि रतनगढ़ से, शहर से, तहसील से, ग्राम से रोगी लाभ उठा सके। बाकी एक अपने सीकर ज़िले से आए हैं निखिल जी, वो भी श्वास, दमा, कोरोना रोगी को देखते हैं, श्वास संबंधी सारी बीमारी देखते हैं वो। एक अपने यहाँ पंकज जी नामदेव जो डेंटिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, निरंतर सेवाएं रतनगढ़ में देते हैं, एक उनको बुलाया गया है। तीनों डॉक्टर मिलके समिति में बढ़िया तरीके से सेवा दे रहे हैं और अपने समाज में कुछ कार्यकर्ता हैं जो एकदम एक्टिव रहते हैं। वो है जैसे भंवरलाल जी है, महेश जी हैं, गोपाल जी हैं, नवरतन जी हैं और अपने प्रदीप है, एकदम एक्टिव कार्यकर्ता हैं। बबलू जी हैं, रतन जी है जो YouTube चैनल चलाते हैं रतनगढ़ धार्मिक, वो निरंतर हमारी जो भी न्यूज़ होती है YouTube पर लगाते रहते हैं, हमें काफ़ी प्रोत्साहन भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। इस साहब का साहब भारतीय स्टेट बैंक स्टेशन रोड शाखा चूरू में आज बैंक का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें शाखा प्रबंधक ओम प्रकाश भुनकर ने शाखा के समस्त कर्मचारियों तथा उपस्थित ग्राहकों के साथ केक काटकर बैंक का स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर शाखा प्रबंधक ने बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी तथा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का विश्वास दिलाया। 67वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसमें हमने सभी ग्राहकों के साथ में उपस्थित जो भी यहाँ पे ग्राहक उपस्थित थे साथ मिलकर के सेलिब्रेट किया और केक कटिंग की और ग्राहकों को हमने विश्वास दिलाया कि हम बेहतर सेवा के लिए तत्पर हैं। 67 साल की बैंक की जर्नी एक बहुत लंबे वक्त से विभिन्न चरणों से होकर के गुजरी है, जिसमें कि बैंक ऑफ बंगाल शुरू होकर के स्टेट बैंक में 1955 में आकर के और फिर अब हमारी मर्जर जो सहयोगी बैंक थे वो सब मिलकर के एक बड़े बैंक के रूप में इसको आकार मिला है। तो हम हर वर्ष इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। ग्राहकों को हमने बैंक की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी और विश्वास दिलाया कि यह बैंक जो है हमेशा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए तत्पर है और हम सदैव इसके लिए प्रयास करते हैं। आप केक कटिंग सेरेमनी में उपस्थित रहे, सबको केक खिला करके इसको सेलिब्रेट किया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह ने आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना चूरू के किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना है और इसका समुचित प्रचार प्रसार होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे किसानों को समुचित ढंग से जागरूक करें और यह सुनिश्चित करें कि बीमा का लाभ लेने में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। SBI लाइफ इंश्योरेंस के जिला समन्वयक रुचिर ने बताया कि प्रचार रथ द्वारा लीफलेट वितरण, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, वीडियो फिल्म के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो ऋणी किसान खरीफ फसल की बीमा से अलग होना चाहते हैं वे 24 जुलाई तक बैंक में अपना लिखित घोषणा पत्र जमा करवाकर ऐसा कर सकते हैं। चूरू के एकमात्र महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय नंबर 15 में बरसात के कारण छात्रों के साथ साथ अध्यापकों और वाहनों को भी जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
चूरू जिला एकता मंच के उपाध्यक्ष और राजस्थान संयोजक दिनेश लाटा ने संज्ञान लेते हुए आज चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह से मिले और विद्यालय की स्थिति से अवगत करवाया और विद्यालय को किसी अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरण करने के लिए विचार विमर्श और सुझाव दिए। जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर विद्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस मौके पर संयोजक दिनेश लाटा, केसरिया हिंदू वाहिनी की प्रदेश अध्यक्ष अनिता जोशी, मंच के जिलाध्यक्ष विनोद राठी आदि मौजूद रहे। 15 नंबर विद्यालय में जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चला रहे हैं, उसके लिए कलेक्टर साहब को बार बार पूर्व जिला कलेक्टर सावनमल जी वर्मा को भी अवगत करवाया गया था, प्रभारी मंत्री को भी अवगत करवाया गया है। आज जो बारिश के कारण और हर समय ऐसी गंदी स्थिति होती है, वीडियो भी साथ में लाए हैं, वो कलेक्टर साहब को दिखाएंगे। वो मुख्यमंत्री जी को भी प्रेषित किया है कि वहाँ पे बच्चे तो क्या गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती, तो उसको उस बिल्डिंग से किसी अन्य बिल्डिंग में स्थानांतरित करने के लिए चाहे तो रोडवेज बस डिपो के पास में एक विद्यालय है गवर्नमेंट का, वहाँ पे स्थानांतरित कर दो, अग्रसेन में स्थानांतरित कर दो, पार्क बालिका विद्यालय है वहाँ पे स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके लिए आज अनुरोध करने आए हैं और उसके बाद में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसको या तो बच्चे निकलवाएंगे या आंदोलन का रूप इख्तियार करेंगे। कौन सी स्कूल है? 15 नंबर स्कूल के अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय चलाया जा रहा है। आपका नाम? दिनेश लाटा। सरदारशहर की IASC गांधी विद्या मंदिर में 2 राज बटालियन NCC के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन आज सीनियर डिवीजन के कैडेट्स को मैप रीडिंग का प्रशिक्षण दिया गया। कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज कुमार ने मैप रीडिंग में मैप की जानकारी, दिशा का ज्ञान, रात्रि प्रचलन व एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आसानी आदि के बारे में कैडेट्स को बताया। इस अवसर पर कार्यवाहक सूबेदार मेजर अशोक कुमार, सूबेदार सुरेश कुमार, हवा सिंह आदि मौजूद थे। चूरू की नई सड़क पर IRJ मोटर्स का शुभारंभ आज खासोली धाम के नवरत्न गिरी महाराज ने किया। निदेशक पंकज नागपाल ने बताया कि चूरू जिले में जावा व यजदी मोटरसाइकिल का प्रथम अत्याधुनिक सुविधाओं का शोरूम तैयार किया गया है, जिसमें मोटरसाइकिल की सर्विस भी संपूर्ण सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि उन्हें दूरस्थ स्थानों पर जाकर सर्विस करवाने की असुविधा न हो। शोरूम प्रबंधक निदेशक दीपक जांगीर ने शोरूम को 6 मोटरसाइकिलों के साथ प्रारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा, विश्वकर्मा क्लब के भवनलाल सावनोदिया, बैजूराम जांगीर आदि उपस्थित रहे। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।